हरियाणा के यमुनानगर जिले में एक लड़का और लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। जब लड़की गर्भवती हो गई तो उसके बाद लड़की ने लड़के से शादी के लिए प्रपोज कर दिया, लेकिन लड़के ने साफ मना कर दिया और साथ में लड़की को धमकी भी दी कि अगर इस बारे में आगे किसी को कुछ भी बताया तो वह उसकी अश्लील फोटो और वीडियो वायरल कर देगा। और अब पुलिस में शिकायत चली गई है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है, हरियाणा में कुछ महीने पहले कहूँ, कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा, खाप पंचायतों की एक महापंचायत हुई थी, जिसमें फैसला किया गया था कि जो ये आदेश लागू किए गए हैं, जो ये खासकर लिव इन रिलेशनशिप वाले, सेम सेक्स मैरिज वाले और एक ही सरनेम वाले आपस में शादी कर लेते हैं, इनके खिलाफ यह महापंचायत हुई थी और अनुरोध किया गया था कि इनमें संशोधन किया जाए और इनको बदला जाए, यह समाज के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन अब जो महापंचायत में जो फैसले किए गए थे वो बिल्कुल सही साबित होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी जो खबर आई है वो हरियाणा से ही है। और हरियाणा के यमुनानगर जिले में एक लड़का और लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। अब लड़की गर्भवती हो जाती है तो उसके बाद लड़की लड़के से शादी करना चाहती है, लेकिन लड़का साफ मना कर देता है। हालांकि उनके खबर में नाम भी दिया गया जो लड़का है और उनके गांव का नाम भी दिया गया, लेकिन हम आपको वो बताएंगे नहीं, क्योंकि जितना जिम्मेवार वो लड़का होगा उतनी जिम्मेदार वो लड़की भी होगी। और बताया जा रहा है कि जब यह सब हुआ तो उसके बाद अब थाने में पहुंच गई बात और अब पुलिस आगे इस पर कुछ कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार हमारे समाज में जो ये व्यवस्था पैदा की गई है और यह किसी और ने तो की नहीं है, अदालत ने बल्कि बकायदा कानून बनाया है और इसको लागू किया है, और तभी ये सब हो रहा है। वरना आप सोचकर देखिए कि क्या यह सब जो समाज में हो रही है अप्राकृतिक घटनाएं क्या पहले होती थी। लेकिन यह अब बताया जा रहा है कि यमुना नगर के जिला बूडिया थाना क्षेत्र में एक युवक ने 24 वर्षीय लड़की को लिव इन रिलेशनशिप में रहकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। अब ऐसी खबरें आ रही है क्योंकि अब लड़की ने और लड़की की मां ने आरोप लगाया है। लड़की की मां कहती है कि मैं लड़की को दवाई दिलाने के लिए हॉस्पिटल लेके जाती थी, जहां पर एक लेबोरेटरी में लड़का काम करता था, और उसने बहला फुसलाकर मेरी लड़की को अपने साथ प्यार में फंसा लिया और उसके बाद कई बार दुष्कर्म किया है। और जब लड़की ने लड़के को मिलने के लिए बुलाया तो उसके बाद गर्भ निरोधक गोलियां खिलाने की जबरदस्ती खिलाने की कोशिश की। हालांकि लड़की ने मना कर दिया और लड़के ने शादी के लिए मना कर दिया और धमकी दी साथ में कि वह जो उसके पास अश्लील वीडियो और फोटो है वो वायरल कर देगा। यह धमकी दी है लड़के ने, यह आरोप लगाया लड़की ने और उसकी मां ने थाने में जाकर जब एफआईआर दर्ज कराई उस लड़के के खिलाफ। हालांकि लड़के का नाम नहीं बताएंगे, न्यूज में जरूर दिया हुआ है, लेकिन जो ये यमुनानगर अस्पताल का मामला है कि लेबोरेटरी में लड़का काम करता था और लड़की दवाई लेने जाती थी अपनी माँ के साथ, और उसके बाद वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे और जिसके बाद ये पूरी घटना हुई है। हालांकि अब इसको इसमें दोषी किसको माना जाए, क्योंकि दोषी या तो दोनों ही है या फिर कोई सा भी नहीं है। और कहीं ना कहीं अब सवाल उठ रहा है कि जो खाप पंचायतें हुई थी और जो महापंचायत हुई थी खापों की, और जो उन्होंने फैसले लेने के लिए कहा था और जो संशोधन के लिए कहा था, तो वो कहीं ना कहीं सही साबित होता। अगर यह सब बंद हो जाएगा शायद, तो तभी शायद समाज को भी अच्छी दिशा मिलेगी। लेकिन अभी तक इसमें आगे कुछ हुआ नहीं है और अभी हरियाणा से ही ऐसी खबरें आने लगी, वरना ऐसी खबरें तो यूपी, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश इन राज्यों से आती थी। लेकिन अब हरियाणा में भी ये सब गंदगी शुरू हो गई है, शायद इसी का ये परिणाम है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज़।